अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। FIA की जानिब से हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर हुंडी के कारोबार करने वालों की शामत आई हुई है और FIA के हाथों गिरफ्तार भी हो रहे हैं। FIA एंटी करप्शन सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच और कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की राबिया कुरैशी जो हैं, इन तमाम मामलात में इन दोनों की टीमें जो हैं वो सरगर्म हैं। पिछले दिनों एंटी करप्शन सर्कल ने भी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और करोड़ रुपए मालियत की करेंसी बरामद की है और CBC ने भी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किया, जिनमें एक समीर सोहेल था जो गिरफ़्तार हुआ है। $70,000 उससे बरामद हुए हैं। उसके अलावा एंटी करप्शन सर्कल ने हवाला हुंडी वाले भी पकड़े। अब FIA हेडक्वार्टर की जानिब से एक तमाम मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें FIA हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को मरासला लिखा है। मरासले में यह कहा गया है कि काले धंधों में मुलविस करेंसी डीलर्स की फ़हरिस्तें तैयार की जाए। तो फ़हरिस्तें भी हमारे ज़राए बताते हैं कि तैयार हो चुकी हैं और इसमें स्टेट बैंक और FIA के सर्कल्स जो हैं वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। इसमें 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात तैयार किए गए थे उनका रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया है। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़ख़ीरा अंदोज कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करके उनकी गिरफ़्तारियाँ भी की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि स्टेट बैंक की दरख्वास्त पर FIA ने तमाम सर्कल से गुज़िश्ता साल के दर्ज मुकदमात भी तलब किए गए हैं जो कि तैयार कर लिए गए हैं। और ज़राए का कहना है कि मुश्तरका सर्वे में जो स्टेट बैंक और FIA ने सर्वे किया है, इस सर्वे के अंदर गैर कानूनी कारोबार से मुंसलिक 432 अफराद का सुराग लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक 2005 से 2020 तक 807 शिकायतें गैर कानूनी लेन देन की मौसूल हुई थी और हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे बड़ा ज़रिया करेंसी डीलर कंपनियों को बताया गया है। इन कंपनियों की मदद से सियासतदान, सरकारी अफसरान, ताजिर अरबों रुपया बैरून मुल्क मुंतकिल करते थे। तो अब कार्रवाइयाँ जारी है। डॉलर हसास इदारे, सबसे बड़ी बात है कि सरगर्म हो गए हैं। FIA तो कार्रवाइयाँ कर रही है, स्टेट बैंक भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है और जो ये स्टेट बैंक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, अब इसमें हसास इदारे कूदें और हसास इदारों के कूदने की वजह से डॉलर के रेट आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। जो डॉलर ने आवाम को महंगाई के अंदर तबाह और बर्बाद करके रख दिया है, अब वो डॉलर भी नीचे आता जा रहा है और उम्मीद है कि 270, 265 से नीचे आएगा। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है काकड़, उनको भी एक रिपोर्ट दी गई थी कि ईरानी तेल के कारोबार और ये तमाम हवाला हुंडी में और स्मगलिंग में 29 सियासतदान जो हैं वो मुलविस हैं। हवाला हुंडी के कारोबार की बात भी जो की जाए, जिसकी वजह से हम एक तो स्मगलर्स, ईरानी तेल तो अपनी जगह आ रहा है। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि 61 बड़े स्मगलर जो हैं वो सरगर्म हैं। तो इसमें 29 सियासतदान भी जो हैं वो मुलविस हैं जो कि इनकी सरपरस्ती करते हैं। जो वज़ीर आज़म हाउस में हसास इदारे ने स्मगलिंग पे रिपोर्ट जमा करवाई थी, जो कि आप सब देख भी चुके होंगे, जो जमा करवाई थी, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि उसमें इंकिशाफ किया गया था कि तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल किया जाता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक खबर थी जो कि जमा कराई गई। और स्मगलर्स के बारे में जो मुल्क भर में 995 पंप जो हैं वो ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार कर रहे हैं, जो कि आपको मैंने कल बताया था कि ईरानी
تیل کی اسمگلنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ریونیو کا، اور اس میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں، اور 29 سیاستدان تو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی، جو یہ پاکستان اسٹیٹ آئل ہے اس کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے کیس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ سب سے زیادہ 205 ڈیلرز جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، کے پی کے میں 183، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37، اسلام آباد میں 17 ڈیلرز حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت، نگراں وفاقی حکومت نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے، اب حساس ادارے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ تو پہلے دی جا چکی تھی، آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اب کارروائی کے لیے باقاعدہ لیٹر بھی لکھ دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ملک کی معیشت صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے اور صحیح ہوگی۔ باقی پیٹرول پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام پریشان ہے، اس کے بارے میں بھی یقیناً جب حساس ادارے جب مارکیٹ میں آ گئے ہیں تو آرمی چیف بھی یقیناً یہ سوچیں گے کہ کس طریقے سے عوام کو اس مہنگائی سے چھٹکارا دلایا جائے۔ اب اس حوالہ ہنڈی اور تیل کے اسمگلرز کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔